गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आज इस बार का धनतेरस आप लोगों के लिए विद्या का धन लेके आए, और जिस मुकाम पर अभी आप लोग हैं और आप लोगों के सामने जो 10th के पेपर होने वाले हैं, तो वो ज्ञान रूपी भंडार इस कदर बढ़े कि आप लोग सारे सॉल्यूशंस को ईजिली सॉल्व कर सके। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, और इन शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो में स्टार्ट करती हूँ उन क्वेश्चंस के साथ जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें सैम्पल पेपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं ट्रिगोनोमेट्री के, जो 2, 3 और 5 मार्क्स में मोस्टली आने के चांसेस हैं, या इसी में से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसी पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को इस बार 10th के पेपर में रहेंगे। जिसमें से मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और हमें इसे प्रूफ करना है cosec स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, हमें इसमें से प्रूफ करना है। तो जब LHS और RHS का फॉर्मेशन हो, तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले हम अपने LHS को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो LHS हमारा यहाँ क्या है, LHS हमारा है cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें यहाँ RHS में क्या नजर आ रहा है कि cosec स्क्वायर थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे ना, मुझे बहुत स्टूडेंट्स कमेंट में भेजे, पर्सनली भी इन्फॉर्म किए, जो मतलब मेरे क्लासेस को अटेंड करते हैं कि मैम जब सॉल्व करने जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि मैम क्या करना है और कहाँ तक पहुँचेंगे। तो एक बात बताती हूँ, ये एक ऐसा पैटर्न होता है जिसको आप करना शुरू कर देंगे ना, तो आपका एप्लीकेशन खुद आने लगेगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कहते हैं रुका हुआ पानी जो है वो बदबू देता है, लेकिन पानी अपनी दिशा खुद ढूंढ लेती है। ठीक है, तो यही है, इसी की तर्ज पर है ये ट्रिगोनोमेट्री। जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे ना, तो आपका जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो खुद आपको बताने लगेगा कि आपको कैसे इसका रास्ता निकालना है और आपको RHS पे जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकती हूँ इसको cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हम तो जानते हैं फ्रैक्शंस, तो मैंने बताया था फर्स्ट ही वीडियो से बोलते आ रहे हैं कि फ्रैक्शंस हम पढ़ते ही आ रहे हैं स्मॉलर क्लासेस से। तो इसको सिंपली जब दो डिफरेंट डिजिट्स हो, दो डिफरेंट वैल्यूज हो, दो डिफरेंट वेरिएबल हो, तो उसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन की तरह। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ करेंगे हम cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं सबसे आसान क्या हो गया हमारे लिए ये आसान हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम 1 जानते हैं, और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा टू cos स्क्वायर थीटा। बस हमारा RHS प्रूफ हो गया। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, और यही हमारा क्या हो गया, RHS। अब बताइए इसमें था कुछ, आइए अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें लाना क्या है, हमें लाना है tan थीटा और cot थीटा में। ठीक है, अब हम एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैं क्या करूंगी, cosec स्क्वायर थीटा को भी मैं क्या लिख दूंगी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जानते हैं मैंने इसको इसमें कन्वर्ट क्यों किया,
मैंने इसलिए किया क्योंकि RHS हमारा tan थीटा और cot थीटा में है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन होना चाहिए कि अगर आंसर tan थीटा और cot थीटा में है तो अगर हम इसको tan थीटा और cot थीटा में कन्वर्ट कर दें तो कहीं ना कहीं हम RHS तक जरूर पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चन बनाएंगे तो आप एक काम जरूर करेंगे, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ कि आप LHS के साथ साथ RHS पर भी अपना कंसीडर करेंगे कि RHS आखिर हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप LHS को कन्वर्ट करेंगे ना तो आप इजीली RHS तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा क्या, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं मेंशन करूंगी तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, मैं लिख सकती हूँ। और 1 और 1 मिलके हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, tan थीटा रहे और cot थीटा रहे, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो वैल्यू 1 आएगी, क्यों, तो cot थीटा क्या होता है हमारा ना tan थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ओके। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखिए मैं ये ट्रिक क्यों लगाऊंगी पता है आपको, मैंने क्यों बताया, मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी एक आइडेंटिटीज। आप मेरी एक वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की वीडियो डाली हुई है, उसको आप देखेंगे। मैं इसको अगर मतलब कन्वर्ट करूं तो मैं इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके फॉर्मेशन में लाने के लिए मेरे पास a स्क्वायर भी है, मेरे पास b स्क्वायर भी है, ठीक है, मेरे पास 2 भी है क्या नहीं, a और b, tan थीटा और cot थीटा नहीं है। तो ये अगर मैं अपनी मर्जी से tan थीटा और cot थीटा डाल दूं तो क्या हो जाएगी, इसको काटने से यही वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए ये हमारे इजली फर्स्ट आइडेंटिटीज ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर को हम बाहर करते हैं तो ये स्क्वायर हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है, तो दैट विल बी आवर RHS, क्लियर। अब देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, sin 4 थीटा के पावर 4 थीटा माइनस cos के पावर 4 थीटा प्लस 1 और ब्रैकेट में है हमारा cosec स्क्वायर थीटा, और हमें प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू 2 के बराबर प्रूफ करना है। अब देखिए कि हम सोचेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे हमको केवल डिजिट हो और ये साइन और कॉस खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए हम एक फॉर्मूला तो जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए बात बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री एक सीढ़ी है, ठीक है। अगर आप LHS पे हैं, मैं पेपर की बात बता रही हूँ आपको, और RHS आप नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, तो LHS आप कॉपी शीट पे सॉल्व कीजिएगा और RHS आप क्या कीजिएगा, रफ में सॉल्व कीजिएगा। ये एक सीढ़ी इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप ऊपर से नीचे उतरते हैं और नीचे से कोई ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो इसलिए आप LHS को कॉपी शीट पे सॉल्व कर रहे हैं और RHS अगर आप रफ पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन आपकी दिख जाएगी आपको पेपर के टाइम में कि आपको लगेगा कि नहीं RHS को मुझे यहाँ करके मतलब LHS को सॉल्व करके मुझे RHS तक पहुंच जाना है, तो इससे आप मतलब वहां तक इजीली पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ा जाए इस पर, साइन 4 थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको मैंने एक मिडिल ब्रैकेट दे दिया, क्यों, क्योंकि इसको जो मैंने स्क्वायर का स्क्वायर किया तो उसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखूंगी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे उस 2 की वैल्यू लानी है। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फिर यहाँ पे वही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आएगी, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
क्लियर। अब देखिए ये ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर के बदले में हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर के बदले में हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैं इसे क्या करूंगी, मैं इसे कर सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको कन्वर्ट करूंगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ प्लस करूंगी, प्लस 1 है हमारा तो यहाँ 1 डाल दूंगी, ठीक है। और यहाँ मैं मेंशन करूंगी कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए मैं जान रही हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। अब देखिए ये हो गया हमारा 1, इधर है हमारा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में कर दिया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो इसलिए मैंने किया। अब देखिए 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। देखिए इसको ये क्या फॉर्मेशन दे रहा, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, जैसे ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं लिखूंगी 1 माइनस, इसको 1 को पहले मेंशन करूंगी और इस कॉस स्क्वायर को बाद में मेंशन करूंगी। क्लियर। और यहाँ है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं एक बात क्या जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए हमारा आंसर आ गया, ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। आप लोग करते भी जाए साथ साथ, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर का न्यूमरेटर का साइन स्क्वायर थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और 2 हमारा हो जाएगा RHS। इसको एक बार देखिए। आइए अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा LHS कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत आसान है सॉल्व करना, बस इसमें क्या है थोड़ा सा आपको कंसीडर करने की जरूरत है। मैं एक बात क्या जान, ये दोनों जो है ना, ये 3 जो है 3 पैटर्न 1 एक फॉर्मूला पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूं ये 2 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन वैसे ही आपके पॉकेट में चले जाएंगे। कैसे, वो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैं जान रही हूँ क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ये देखिए 1a प्लस b a माइनस b, फिर आइडेंटिटीज आ गई हमारी। ट्रिगोनोमेट्री हमारी 90% ना जो सॉल्व होते हैं ना वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस b इंटू a माइनस बी हम क्या जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इजीली कैसे सॉल्व होगा वो देखिए, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा एलिमिनेट हो गया, इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। दैट विल बी आवर आंसर। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ उससे डिफरेंट है लेकिन ये भी कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते जो क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसे हमें प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा के होल स्क्वायर में, ठीक है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो आप 9th क्लास में एक रेशनलाइज फॉर्म पढ़े होइएगा, ठीक है, नंबर सिस्टम में। तो रेशनलाइज हमें क्या कहता है कि नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसके अगर अपोजिट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिनोमिनेटर हमारा सॉल्व हो जाता है, कंप्लीट कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। इसको भी हम उसी टारगेट में अगर लेके चलेंगे तो क्या होगा,
ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अभी हमें पता नहीं है कि हमारा RHS आएगा या नहीं आएगा। मैंने इसे देखा कि ये 1 प्लस साइन थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस पे मैं एक अपना एनालिटिकल थिंकिंग लगा सकती हूँ। ठीक है, कि ये अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो मैं करूंगी क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को मैं मेंशन करूंगी, और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको मैं क्या करूंगी, 1 माइनस साइन थीटा से और नीचे मल्टीप्लाई करूंगी। क्यों, तो हमें रेशनलाइज करना है। दूसरी बात, हमें ये स्क्वायर पर भी नजर रखनी है कि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा ऊपर क्या आ गया, वो आ गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, फिर आइडेंटिटीज आ गई, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जान रहे हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम इस तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ सॉल्व भी किए हैं, तो इजीली हम इसको मेंशन कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, देखिए कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे और नीचे c स्क्वायर रहे, तो इसको मैं मेंशन कर सकती हूँ कि a माइनस बी अपॉन सी का टोटल स्क्वायर कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे भी है हमारा स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको भी मैं लिख दूंगी कॉस थीटा। इस टोटल का मैं क्या करूंगी, स्क्वायर बना दूंगी। क्लियर, अब देखिए, अब इसको मैं फॉरकेट कर दूंगी, मतलब फॉरकेट मतलब क्या, कि इसको a अपॉन सी और माइनस बी अपॉन सी का भी मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक, तो इसको मैं मेंशन करूंगी 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे वो उस फॉर्म एकदम आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 अपॉन कॉस थीटा को हम मेंशन कर सकते हैं सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया, उसमें साइन के बदले में उसमें साइन थीटा था, इसमें साइन के रिप्लेस पे क्या है, कॉस थीटा है, और हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। ये आप लोगों का मेरी तरफ से होमवर्क है। इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा ही करें लेकिन खुद से करने की कोशिश करें, और रोज थोड़ा थोड़ा करें, तो इससे खुद आप लोगों की एबिलिटी हो जाएगी कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है और उसको सॉल्व कैसे करना है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, आज की क्लास को मैं एंड देती हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।